दोस्तों, आज हम 5 ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाएंगे जो अपनी बीवियों को बदल बदल कर गप्पा गप करते थे। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। कृपया वीडियो देखने के लिए अपना ईयरफोन या हेडफोन इस्तेमाल करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम 5 दोस्त हैं, सभी शादीशुदा। मैं शोभित और मेरी पत्नी प्रीति, दुर्गेश और निर्मला, अवधेश और अंजलि, अक्षय और रिटू, शिवा और अंशु। हम सभी के परिवार आपस में दोस्ताना हैं और अक्सर साथ साथ बैठकर दारू पीते हैं। हमारी बीवियां भी दारू पीती हैं। हम लोग साल में एक बार होली पर मिलकर होली खेलते हैं और रंग लगाने के बहाने से एक दूसरे की बीवियों के अंगों को मसलते हैं। इसमें एक नियम है कि कोई भी उस दिन अपनी बीवी को बचाने नहीं आएगा। सब लोग मस्त होकर होली खेलते हैं और हमारी बीवियां भी इस खेल के खूब मजे लेती हैं। होली के बहाने सब लोग एक दूसरे से गपागप का मजा लेती है। इस बार भी हम लोगों ने होली खेलने का कार्यक्रम बनाया था। होली अक्षय और रत्तू के घर पर उनके बगीचे में होती है। क्योंकि उनका बगीचा चारों तरफ से दीवारों से बंद है, कोई बाहर का आदमी झांक नहीं सकता। सब लोगों के लिए इस बार ड्रेस कोड था। महिलाओं के लिए सफेद साड़ी ब्लाउज और मर्दों के लिए सफेद कुर्ता पायजामा। पर जब सब लोग इकट्ठे हुए तो देखा कि सभी महिलाएं सलवार सूट पहनकर आई हैं। सब लोगों के लिए पहले जाम हाजिर हुए। जब 2-2 पैग सभी ने पी लिए और दारू का नशा सर पर चढ़ने लगा तो दरगेश झूमता हुआ खड़ा हुआ और बोला, इस बार सभी महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड तय हुआ था उसमें क्यों नहीं आई वे? अरे डरगेश, होली में साड़ी में आते तो कितना अंग प्रदर्शन होता, इसलिए हम सलवार सूट में आए हैं। मेरी पत्नी प्रीति ने कहा। चलो ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी। और यह कहते हुए उसने प्रीति के चेहरे पर रंग लगा दिया। प्रीति भी कौन सी कम थी, उसने भी दुर्गेश के मुंह पर रंग लगा दिया। दुर्गेश ने प्रीति को पीछे से पकड़कर उसके कुर्ते में हाथ डालकर उसके गुब्बारे पर रंग लगा दिया और उसका कुर्ता जोर से पकड़कर खींचा। उसी समय प्रीति दुर्गेश की पकड़ छुड़ाकर भागी और इस खींचातानी में प्रीति का पूरा कुर्ता चर्र से फट गया और पूरा का पूरा दुर्गेश के हाथ में आ गया। यह हुई ना बात दुर्गेश, ड्रेस कोड में ना आने की सजा है कि इनके कपड़े उतार दो, अवधेश बोला। नियम के मुताबिक मैं आज अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता था, पर यह पहली बार हुआ था कि कोई महिला होली पर नंगी हो गई हो। दुर्गेश ने दौड़कर प्रीति की सलवार में हाथ डालकर उसके तबले में रंग लगाया और प्रीति उससे बचने का प्रयास कर रही थी, पर दुर्गेश ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और प्रीति भी चिल्ला रही थी, तुमने मुझे नंगा कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और इस गुत्थम गुत्थी में दुर्गेश ने प्रीति की सलवार भी फाड़ दी और उधर प्रीति ने दुर्गेश उसके बाद का कुर्ता पायजामा फाड़ दिया। दुर्गेश अंडरवियर पहनकर नहीं आया था तो वो एकदम नंगा हो गया। उसका नागराज सबके सामने था, खड़ा, तना हुआ। प्रीति के शरीर से चिपकने के कारण और तन गया था। वो प्रीति के शरीर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और उसने प्रीति की ब्रा की स्ट्रिप पकड़ी हुई थी कि अचानक उसने झटके से स्ट्रिप नीचे करके हुक खोल दिया और प्रीति की ब्रा उतार कर फेंक दी और उसकी पैंटी भी उसने खींचकर अलग कर दी। अब वो दोनों एकदम नंगे खड़े थे। मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ सब लोगों के सामने नंगी खड़ी थी और मैं उसे बचा भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं उसे नहीं बच सकता था, पर बदले में किसी दूसरे को नंगा तो कर सकता था। मुझे याद आया कि दुर्गेश को अवधेश ने चढ़ाया था, इसलिए मैंने उसकी बीवी अंजलि की सलवार में हाथ डालकर उसका नाड़ा एक झटके में तोड़ दिया और उसकी सलवार नीचे गिर गई। प्लीज शोभित, मुझे नंगी मत करो, अंजलि इस अचानक के हमले से चीखी। पर मैं कहाँ मानने वाला था। अगर मेरी बीवी नंगी हुई है तो सबकी बीवियों को नंगा होना पड़ेगा। नियम तो नियम है। शिवा ने मेरी बात का समर्थन किया। मैंने अंजलि को पकड़कर उसके वक्ष और निप्पल दबाते हुए उसका कुर्ता बीच से पकड़कर फाड़ दिया। उसकी ब्रा मेरे हाथ में थी, अब उसकी गुब्बारे को आजाद करके एकदम नंगा कर दिया। अंजलि मुझसे चिपक गई और बोली, तुमने मुझे नंगा क्यों किया? साले, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। उस पर शराब का नशा हावी था और उसका हाथ मेरे नागराज पर था। मुझे मालूम था अब वो मुझे नंगा करेगी, पर मैं उसके गोरे गोरे जिस्म का मजा लेना चाह रहा था। मैंने उसके गुब्बारे को पकड़े हुए था। उसने मेरे पायजामे का नाड़ा खोलकर मेरा नागराज सबके सामने उजागर कर दिया और खुशी से बोली, देखो शोभित का नागराज, देखो मुझसे चिपक कर कितना खड़ा हो गया है। हम दोनों को देखकर अवधेश शिवा की बीवी अंशु की तरफ बढ़ा और पीछे से हाथ डालकर अंदर से उसके गुब्बारे को दबा दिया। अंशु गोरे रंग की सुडौल शरीर वाली लड़की है और हम सभी उसके गुफा में अपने नागराज को डालने की फिराक में रहते हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, पर अवधेश ने तब तक उसका कुर्ता खींच दिया था। काले रंग की ब्रा उसकी सहेली अंशु ने आकर उतार दी। अंशु, तू खेल का मजा खराब मत कर, अब हम सभी को नंगा होना पड़ेगा, चल उतार दी सलवार अपनी, अंशु बोली। अंशु खुद ही अपने सभी कपड़े उतार कर नंगी होकर सभी के सामने आ गई। उसके गुब्बारे सभी में सबसे बड़े थे।
शोभित ने अंशु की सलवार में हाथ डालकर उसकी गुफा में उंगली दी तो अंशु चिहुंक पड़ी। उसे मजा आने लगा। शराब का नशा अपना काम कर रहा था। मजे मजे में शोभित ने अंशु भाभी की सलवार खींच दी और उसकी रजामंदी से उतार दी। एकदम गोरे रंग और मांसल शरीर की मालकिन अपनी गोरी गोरी जांघों और मांसल गुब्बारे के साथ अंशु हमारे सामने नंगी खड़ी थी। उसको देखकर हम सभी के नागराज तन गए। अब अक्षय की बीवी रतु बची थी। वो शिवा से बोली, ठीक है, मुझे नंगा कर दो, पर मेरे को इस तरह नंगा करो कि मेरा कुर्ता चिंदी चिंदी करके फाड़ दो। शिवा ने उसकी बात मानते हुए पहले उसके कुर्ते की बांह फाड़ी, फिर एक तरफ से छाती के ऊपर का कुर्ता फाड़ा, फिर पीठ का और फिर सारे कपड़े उतार दिए। रतु ने भी उसको सहयोग दिया और नंगी हो गई। वो भी बेहद गोरी थी और उसके गुब्बारे भी बड़े बड़े थे। अब हम सभी लोग नंगे थे और एक दूसरे से चिपक चिपक कर रंग लगा रहे थे। प्रीति को विकास और गपिल ने पकड़ा हुआ था। दुर्गेश उसकी गुफा में उंगली दे रहा था तो अंजलि मेरा नागराज चूस रही थी। रत्तू के गुब्बारे शोभित के हाथ में थे। अंशु अवदेश का नागराज चूस रही थी। फिर तय हुआ कि अब एक एक पैग शराब का और हो जाए। महिलाओं ने कहा कि वे चाहती हैं कि सभी मर्द अपना नागराज शराब के गिलास में डुबो डुबो कर रखें और हम नागराज चूस चूस कर शराब पिएंगी। उनकी यह इच्छा पूरी की गई। मेरा नागराज शराब में डुबो डुबो कर चूसा अंजलि ने और अंशु ने, दुर्गेश का नागराज चूसा प्रीति ने, अक्षय का नागराज चूसा रतु ने, अवदेश का नागराज चूसा रतु ने और शिवा का नागराज चूसा प्रीति ने। मर्दों की ख्वाहिश थी लड़कियों के गुब्बारे से शराब पी जाए। उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुझे मिला अंजलि के दूध की शराब। गुब्बारे चूस चूस कर शराब पीने का मजा ही कुछ और था। नीचे से नागराज गुफा में टकरा रहा था। अवदेश ने रतु के गुब्बारे पिए, दुर्गेश ने अंजलि को चूसा, शोभित ने प्रीति को चूसा और अक्षय ने अंशु के गुब्बारे से टपकी हुई शराब पी। इसके बाद 3 पैग हो चुके थे और सभी गपागप के लिए मस्त हो रहे थे। मैंने अंजलि को लिटाकर उसकी टांगें खोल दी और बोला, अवदेश साले देख ले, तेरी बीवी को गपागप करने जा रहा हूं। कर ले भाई कर ले, मैं भी तेरी बीवी प्रीति को अपने नागराज का मजा दे रहा हूं। प्रीति की गुफा में अवदेश का नागराज घुसा हुआ था और वो खूब मजे ले रही थी। शोभित इसका नागराज तो बड़ा कड़क है, मजा आ गया। प्लीज महीने में एक बार इससे मार दिया करो मुझे। प्रीति बड़बड़ा रही थी। तुम उधर मत देखो, मेरी गुफा में डालो। अंजलि नागराज को अपनी गुफा में घुसवाते हुए बोली, अवदेश तेरी बीवी की गुफा बहुत कसी हुई है यार, कुछ दिन इसे मेरे पास छोड़ दे। दुर्गेश रतु के साथ गपागप कर रहा था और अक्षय अंशु को शिवा निर्मला के साथ गपागप कर रहा था। चारों तरफ से सीतकारें सुनाई दे रही थीं। साले दुर्गेश, तुझे एकदम गोरी गुफा मिली है, मैंने कहा। जल क्यों रहा है बे? तुझे भी तो सबसे हसीन और कसी हुई गुफा मिली है, दुर्गेश बोला। और अवदेश को मानसी की परफेक्ट गुफा और गुब्बारे, शिवा हंसकर बोला। मेरी बीवी अंशु को देखो, कैसे तबले ऊपर करके दुर्गेश से साथ गपागप कर रही है। शोभित और रत्तू भी खूब हंस हंस कर गपागप कर रहे थे। चारों तरफ से लड़कियों की आवाज आ रही थी।